बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 29 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। पाकिस्तान भारत के बॉर्डर से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एक और फिजाई झड़प। एक फिजाई झड़प तो आपने 9 और 10 मई को देखी थी, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 6 से 7 भारतीय तैयारे, जिसमें राफेल तैयारे भी मौजूद थे, उनको जमीन बोस कर दिया था, उनको गिरा दिया था, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब एक और फजाई झड़प होने जा रही है। पाक फजाइया और भारतीय फजाइया एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। खबरें बहुत तशवीशनाक हैं। बॉर्डर से ताजा तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तानी पायलट्स ने राफेल तैयारों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ये वही राफेल तैयारे हैं जिन्हें पाकिस्तान ने पहले मार गिराया था। अब पाकिस्तानी पायलट्स के हाथों राफेल तैयारे आ गए हैं। ये मामला क्या है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि इस सारी सिचुएशन के बाद भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त सख्त आ रही है। उन्होंने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया है। अब दूसरी अहम खबर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वार खोल दिया गया। अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर एक हमले का प्लान कर रहे थे। अब बिल आखिर वो हमला हो गया है। भारतीय तैयारों की, जंगी तैयारों की और भारतीय फोर्सेस की अफगानिस्तान में एंट्री हुई है, वो अफगानिस्तान में उतरे हैं। ये क्या मामला है, इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान पर पहला हमला भी हो चुका है, पहला बड़ा हमला। और इस हमले में किसको टारगेट किया गया? पाक फौज को जनाब टारगेट किया गया है। सूरत हाल क्या बनी है और किन इलाकों पर यह पहला हमला हुआ है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने वन बाय वन रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। जनाब, सबसे पहले तो पाकिस्तानी जो प्यारे हैं, वो आप जानते हैं कि हमने हमारे पायलट्स हैं राफेल तैयारों को जमीन फोर्स कर दिया था। ऑपरेशन बिलाल मरसूस को लॉन्च किया गया, फजर के वक्त ये ऑपरेशन होता है और वो सारी कहानी तो आपके सामने है। लेकिन इस वक्त भारत जो है वो जंग की तैयारियां कर रहे हैं, जहां पर एक जानिब तो राजनाथ सिंह अपनी कौम को कह रहे हैं कि आप जंग के लिए तैयार रहें, इंडिया एक और लंबी जंग में उतरने जा रहे हैं। इंडियन फौजें पाकिस्तानी बॉर्डर से करीब पहुंच गई हैं, तकरीबन 30,000 के करीब जो इंडियन फौजें हैं पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दी गई हैं। दूसरा, इनकी तीनों फोर्सेस, बहरिया, इनकी फजाइया और इनकी बड़ी फौज जो है पाकिस्तानी बॉर्डर से करीब आकर राजस्थान में भी नौटम जारी हुआ, वहां की फजाई हदूद बंद है और वहां पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही है और किसी भी वक्त पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला लॉन्च किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमला आज है कल है, ये एक दिन बाद भी हो सकता है, ये अगले घंटे भी हो सकता है, ये 10 दिन के बाद भी हो सकता है, ये 15 दिन के बाद भी हो सकता है। लेकिन भारत ने ये काम करना है और ये क्यों करना है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन करीब है और उनका जो नैरेटिव था एंटी पाकिस्तान, जो हमेशा से वो जंग का नैरेटिव बनाते थे, पाकिस्तान पर अटैक करते थे, वोट हासिल करते थे, अवाम के जज्बात से खेलते थे। और आपने देखा कि ऑपरेशन मार के हक में पाक फौज और पाक फजाइया ने भारत की नींदें हराम कर दी, राफेल तैयारे गिरा दिए और पूरी की पूरी भारतीय कौम अपनी बीजेपी से यही सवाल पूछ रही है कि जनाब आपके कितने तैयारे गिरे। जवाब आता है कि हमारे तो क्यों तैयारे नहीं गिरा, लेकिन 6-7 तैयारे तो गिरे। कि जब यूएस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं कि 7 जो पिन पैक और न्यू जो एयरप्लेन थे, एयरक्राफ्ट थे भारत के, पाकिस्तान ने उनको मार गिराया था। तो भारत ये सवाल पूछता है अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से कि आपने कितने तैयारे मार गिराए। अब उस सवाल को काउंटर करने के लिए मोदी जो है वो अपनी फौजियों को उन्होंने हाईलाइट रहने का हुक्म दे दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा कि आप किसी भी वक्त मैं आपको ऑर्डर करूंगा और आपने पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर जो है अटैक शुरू करते रहे। और भारतीय फौज ने ये एक उनके चीफ जो है उन्होंने एक फाइल जमा करवा दी है और उस फाइल में बता दिया गया मुकम्मल तौर पर चीजें, बताया गया कि 3 माह के लिए हमारा जंगी साजो सामान मुकम्मल है, जंग की मुकम्मल तैयारी है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बहुत खतरनाक हो सकता है और हम पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले लॉन्च कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वह हर महाज पर जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सारी सिचुएशन में मैं जब आपको कह रहा हूं कि एक और फिजाई झड़प हुई है और पाकिस्तान की पायलट्स ने राफेल तैयारों का कंट्रोल संभाल लिया है, तो खबर ये आ रही है कि इंडिया इज कंसर्न्ड एज फ्रांस सेलिंग राफेल टू कतर एंड यूएई वेयर पाकिस्तानी पायलट्स आर डिप्लॉयड फॉर म्यूचुअल ट्रेनिंग। रिपोर्ट के इंडिया जो है वो तशवीश का इजहार कर रहा है, क्योंकि फ्रांस ने यह फैसला किया कि वो अपने राफेल तैयारे कतर को भी बेचेगा और अब वो यूएई को भी बेचने जा रहा है, जहां पर पाकिस्तानी पायलट्स को डिप्लॉय किया गया और वो वहां पर उनके एयरफोर्स को ट्रेनिंग देंगे और राफेल तैयारे अब पाकिस्तानी पायलट्स उड़ाने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पहले भी हमें पता है कि राफेल से हमने कैसे निपटना है,
क्योंकि हमारे पास पहले ये एक्सपीरियंस मौजूद है ऑपरेशन मार का हक में कि हमने भारत के त्यारे मार गिराए, राफेल त्यारों को गिराया, जो दुनिया की एक बेहतर टेक्नोलॉजी समझा जाता है। पाकिस्तान ने उसको जो है वो निस्तो नाबूद किया। अब पाकिस्तान के पायलट्स खुद उसको चलाएंगे और खुद उसका मुआयना करेंगे, फिर उनको दूसरे पायलट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। तो इस सारी सिचुएशन में पूरे की पूरे भारत में इस वक्त सख्ता तारी हो गया। पूरे का पूरा भारत इस वक्त शोक के अंदर मुब्तला है कि आखिर पाकिस्तान ने क्या ऐसा दुनिया को पिला दिया है कि इसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट से लेकर फ्रांस तक और रशिया तक भी अब पाकिस्तान के गीत गाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चाइना और रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया और रशिया के साथ जो डिफेंस कॉपरेशन होने जा रही थी और 10 मजीद S-400 इंडिया ने रशिया से लेने थे और रशिया ने उस डील को भी डिले कर दिया है। दूसरी जानिब जो ताजिकिस्तान के अंदर इंडिया का एक फौजी एयरबेस थी वो भी रशिया और चाइना के दबाव में आकर इंडिया को वो खाली करनी पड़ी है। तो जनाब आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें। इस वक्त जब भारत जो है पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है तो पूरी दुनिया ने भारत को सफारती सतह के ऊपर तनहा कर दिया, अकेला कर दिया और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी समझा जा रहा है कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं उनका कंट्रोल जो राफेल तैयार है उनका कंट्रोल पाकिस्तानी पायलट्स के पास आया। अब दूसरी जानिब भारतीय फौजें जो हैं वो भी अब चूंकि हाई अलर्ट के ऊपर है, उनकी भी इज्जत बेइज्जती का सवाल आ गया। इज्जत बेइज्जती का सवाल यह कि उनके फौजी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट वो इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर आ गई हैं, वो ट्राई एक्सरसाइज कर रही हैं। अपनी आवाम को चूरन बेचा जा रहा था कि हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है क्योंकि 6 नवंबर का इलेक्शन जीतना है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जब वो अटैक नहीं करेंगे तो 6 नवंबर का इलेक्शन कैसे जीतेंगे जब पूरी भारतीय कौम जो है उनको थू थू कर रही है। तो इस सारी सिचुएशन में खबर आ रही है कि भारतीय फौजें भी अब अफगानिस्तान उतरने जा रही हैं। एक तो बगराम एयरबेस के हवाले से आ रही है कि इंडिया को ऑफर दी गई है कि आप बगराम एयरबेस के अंदर दाखिला डालें और आप वहां पर एंट्री मारें और आप उसके अंदर उसका कंट्रोल संभालें। ये अफगानिस्तान के सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। दूसरी जानिब अब इंडिया की जो एयरफोर्स का बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 एक ट्रांसपोर्टर त्यारा है, उसने अफगानिस्तान के जो एयरपोर्ट है वहां पर लैंडिंग की है और ये ट्रांसपोर्टर त्यारा वहां पर क्या कर रहा था, नंबर 1। दूसरा यह कि जब अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हमने इस्लामाबाद को टारगेट करना है और इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर अब इस्लामाबाद पर हमला करने जा रहे हैं और उनका ये त्यारा ट्रांसपोर्टर त्यारा वहां पर जाना, तो क्या वहां पर कोई ड्रोन्स पहुंचाएंगे, क्या वहां पर कोई असला पहुंचाएंगे, वेपन्स पहुंचाएंगे? ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है कि जब इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन की बात हो रही है और उनके दरमियान मुआहदे आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया जो है वो अफगान तालिबान की इस रजीम को एक्सेप्ट करने जा रहा है और फिर काबुल में अपनी एम्बेसी खोलना, तो फिर ये इंडिया एयरफोर्स की जो ट्रांसपोर्टर तैयार है उसका वहां पर उतरना, ये बताता है कि दोनों मिलकर पाकिस्तान पर इकट्ठा अटैक करने जा रहे हैं कि जब अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है उनके दरमियान मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए। पाकिस्तान ने अल्ल ऐलान इसका जंग बजा दिया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब ये अफगानी अवाम जो है उनका कब्रिस्तान बनने जा रहा है और ये जो तालिबान के रजीम है इनको टारगेट करने के लिए पाकिस्तान को कोई फुल फ्लेज वार में भी उतरना नहीं पड़ेगा। हम इनको रास्ते से हटा देंगे, इनके लिए जमीन तंग कर देंगे। बड़ा खुल्ला पैगाम जो है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की जानिब से वहां पर दिया गया। तो एंड उसी मौके पर इंडियन एयरफोर्स का त्यारा अफगानिस्तान में लैंड करना ये बताता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और ये बहुत ही बड़ी और अनयूजुअल एक्टिविटी है और उसकी टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान के ऊपर जो पहला हमला हुआ है जरा आप वो भी खबर सुन लें। मिलिट्री व्हीकल इज सीन ऑन फायर इन सेंट्रल कुरम खैबर पख्तूनख्वा। एक मिलिट्री व्हीकल जो है ये खुरासान डायरी रिपोर्ट कर रहा है कि उसको सेंट्रल कुरम का जो इलाका केबीके में वहां पर फौजी गाड़ी को आग लगा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनकी गाड़ी वहां पर जा रही थी और वहां पर आईईडी के साथ बम धमाका हुआ जहां पर 6 हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया जबकि 14 उसमें जख्मी हुए हैं और 3 अभी तक वहां पर ताहाल जो है वो बताए जा रहे हैं कि वो मिस हो गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक तरीन अटैक कुरम के अंदर के पीके में टीटीपी की जानिब से किया गया जो भारतीय प्रॉक्सी समझा जाता है। तो ये एक बड़ा खतरनाक तरीन अटैक्स होना शुरू हुए हैं और पाक फौज की जानिब से भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर उसका जवाबी वार किया जा रहा है और शदीद जंग जारी है कुरम के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और टीटीपी दहशतगर्दों के दरमियान। जो जराए बता रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक चेक पॉइंट जो है वो स्टैब्लिश की है जिसको टेम्पररी चेक पोस्ट कहा जा रहा है और ताकि जो हाईवे है जो ट्रूप्स की मूवमेंट है उसको इंश्योर किया जाए, उसको सेव किया जाए और सोल्जर्स जो हैं वो इस वक्त अपने उस चेक पोस्टों के अंदर तैनात कर दिया गया और खारजियों की कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स जो हैं उनको भी नोटिस किया गया और इस वजह से जो आईईडीज का धमाका हुआ है और हमारी जो मिलिट्री व्हीकल की गाड़ी को जलाया गया है उसमें आईईडी बम धमाका किया
गया, उसमें 6 फौजी एहलकार या हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी शहीद हुए हैं। अब पाकिस्तानी फौज के जो एहलकार हैं उनको फौरी तौर पर इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का हुक्म जारी कर दिया गया। अब टीटीपी के खिलाफ जो कुरम का इलाका है वहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ जो है ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। अब पाक फौज जो है वो इसकी भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रही है और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अगर हालात मजीद खराब होते हैं तो हम फिर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो कंधार में तालिबान की रजीम जो है उनके ठिकानों को भी तबाह बर्बाद कर दे। ये भी फैसला हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कर चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी है रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।